मुंबई के भांडुप शहर के जाने माने उद्योगपति एवं समाज सेवी अशोक सिंह ने आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर भांडुप स्थित मैरी एन प्राइमरी इंग्लिश स्कूल में पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण पूजन किया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर स्कूल की सभी शिक्षिकाओं व शिक्षकों की उपस्थिति रही। माल्यार्पण के पश्चात कोरोना नियमों का पालन करते हुए सिंह ने केक काटकर शिक्षक दिवस को मनाया, जिस अवसर पर स्कूल प्रेसिडेंट अशोक सिंह ने स्कूल की सभी महिला शिक्षिकाओं को उपहार भेंट किए और सभी उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। आगे देखिए HNI लाइव की विशेष रिपोर्ट। दिवस 5 तारीख को मनाया जाता है। पर मनाने का तात्पर्य ये होता है कि जब हम शिक्षक दिवस मनाते हैं तो उससे हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम शिक्षक हैं, क्योंकि देश जब हमारा देश गुलाम था, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इनकी अहम भूमिका थी लेखनी की। अगर पढ़े लिखे नहीं होते लोग तो पेपर के माध्यम से लोगों तक बातें नहीं पहुंचाते, अगर बातें नहीं पहुंचाते तो देश के लिए आंदोलन कोई करने को नहीं मिलता, क्योंकि लोगों तक बात नहीं पहुंच पाती थी। तो शिक्षक जो होते हैं ये गुरु होते हैं। आप देश के लिए ले लीजिए, परिवार के लिए ले लीजिए, समाज के लिए ले लीजिए। तो इनका एक साल में एक दिवस इसलिए मनाया जाता है कि उनको याद होना चाहिए कि हमारा इस देश के प्रति, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है। तो वो उनको याद दिलाया जाता है कि आपका कर्तव्य ये होता है कि स्कूल के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, अपने माध्यम से, खुद के माध्यम से, कि आप सबके गुरु हो। क्योंकि कोई भी मिनिस्टर होगा या कोई भी होगा, उसका एक गुरु होता है। तो ये जो शिक्षक होते हैं सबको पढ़ाई लिखाई रहते हैं, पढ़ाते हैं, उनको बताते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ज्ञानी कौन होता है, ज्ञानी कौन होता है, हमारा देश कैसे आज़ाद होगा, हमारा देश कैसे गुलाम होगा, हमें अपने देश के प्रति क्या सोचना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे गुरु बताते हैं। हमने पढ़ाई भी, हम भी पढ़े, क्योंकि आदमी शुरुआत कहाँ से करता है, छोटे KG से शुरुआत करता है, पहली पाठशाला से शुरुआत करता है। तो हमने भी वहीं से शुरुआत किया है। हमारे प्रधानमंत्री होंगे, हमारे मुख्यमंत्री होंगे, भी वहीं से शुरुआत करते हैं। तो हमने भी ये सीखा है, हमको भी सिखाया गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी अगर हमारे गुरु न होते तो हमारे माता पिता का सम्मान कैसे करना है, हमारे देश का सम्मान कैसे होगा, हमें अपने देश को आज़ाद कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें हमारे गुरु बनाते हैं। तो ये इसलिए ये दिन मनाया जाता है। ये दिवस हमारे लिए स्मरणीय होता है हर साल में। जैसे जन्मदिन मनाया जाता है, सबका लोग याद करते हैं कि हम इतने बरस के हो गए हैं, तो हम इतने 10 बरस के हो गए, 20 बरस के हो गए, 25 बरस के हो गए, लेकिन हमने 25 बरस में क्या काम किया। जब देश के लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने अपने जान की बाजी लगा के, अपनी जान की कुर्बानी दे के इस देश को आज़ाद किया था, संविधान लिखा गया था, तो उस समय ये नहीं देखा गया था कि लड़ाई लड़ने वाला कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन राजा है, कौन रंक है, कौन उच्च जाति का है, कौन निम्न जाति का है, कौन OBC है, कौन ठाकुर है, कौन ब्राह्मण है, कौन SC है। उस समय ये नहीं देखा गया था। सब लोगों ने मिलके अपने देश को आज़ाद करने में सबकी भूमिका थी। सब लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। उसमें न धर्म की बात आई थी, न जाति की बात आई थी। तो वो बड़े महापुरुष थे जिन्होंने अपने देश को आज़ाद किया, जिन्होंने संविधान बनाया। मैं पॉलिटिकल नहीं बोलूँगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसमें हर धर्म, हर जाति के लोग थे। तो आज हमें अपने देश को आज़ाद रखने के लिए, अपने देश को गुलाम न होने देने के लिए जाति की बात नहीं होनी चाहिए, धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। आपको अपना धर्म का पालन करना है। आप चाहे जिस जाति के हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ऊंचा ईसाई हो, चाहे ऊंचे जाति का हो, चाहे नीचे जाति का हो, चाहे SC समाज का हो या अपर कास्ट के हो या OBC के हो,
लेकिन आपको अपने देश के प्रति लगन से काम करना है, इन सब चीज़ों को भूल के अपने देश के प्रति काम करना है। तो ये हम टीचर को भी सिखाते हैं, टीचर को भी बताते हैं, और यही चीज़ टीचर हमारे बच्चों को भी, हमारे देश के जो नौजवान हैं, हमारे देश के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये सिखाने का काम करते हैं। तो इसलिए हम इनको प्रणाम करते हैं, हम इनको सैल्यूट मारते हैं कि यही हैं जो देश के जवान भी पैदा करते हैं, यही हैं जो देश के किसान पैदा करते हैं, यही हैं जो ऐसी शिक्षा देते हैं बच्चों में कि जो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। और ये मैं निवेदन करता हूँ, ये मैं आग्रह करता हूँ कि हमारे टीचर अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जैसे मैंने कहा है, इन्हीं शब्दों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि मेरा देश, ये हमारे टीचर हमारे देश को कभी गुलाम नहीं होने देंगे, अच्छी बच्चों को शिक्षा देंगे और हमारा देश हमेशा हमेशा आज़ाद रहेगा, धर्म और जाति से परे होके। इन्हीं शब्दों के साथ और इस आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।